नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत, धन के दृष्टिगत, परिवार के दृष्टिगत, संतान और शिक्षा के दृष्टिगत, आपके दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय के दृष्टिगत, कर्म क्षेत्र के दृष्टिगत, लाभ के दृष्टिगत यह महीना किस प्रकार के परिणाम को लाने का काम करेगा, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उससे आपके लिए क्या कुछ नया होने का काम करेगा, सारी बातों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है यह किस प्रकार से आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य भाव में यानी लग्न स्थान में गुरु देवता विद्यमान है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यह वृषभ राशि है। वृषभ राशि के साथ गुरु देवता का विद्यमान होना आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। आपके जो लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता अपनी उच्च राशि यानी 11 भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके जो लग्नेश हैं 11 भाव पर हैं, तो कहीं ना कहीं या आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेंगे। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा और आप अपने इम्यून सिस्टम की बदौलत स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। धन की बात करें, वृष राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टि से भी यह महीना बेहद अच्छा है। धन भाव के स्वामी 11 भाव में, धन का संबंध जब भी 11 भाव से जुड़ जाए तो यह सुंदर लक्ष्मी योग का निर्माण होता है और आपके धनेश नीच स्थान में होते हुए नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक दिक्कतों के बाद आपके लिए सुंदर अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। संघर्षों के बाद सफलता के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख शांति का आधान पुनः होगा। कोई परेशानियां चल रही हैं तो उन परेशानियों का अंत होगा और परिवार में सुख शांति का आदान होगा। आर्थिक कठिनाइयों से निकल करके आप सुंदर आर्थिक संपन्नता की तरफ अग्रसर होंगे। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से अच्छा रहने का काम करेगा। यदि हम बात करें साहस पराक्रम की, तो आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत का परिणाम आपको थोड़ा सा कम मिलता है। साहस और शौर्य में कमी दिखाई देती है। आत्मबल में, आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। मंगल देवता आपके तृतीय स्थान पर विद्यमान है, वह भी नीच राशि के होकर के विद्यमान है। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कोई भी साहसिक कार्य आप न करें, क्योंकि यदि कहीं भी आप जो साहस करते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, उसके लिए उसमें आपके लिए कोई कठिनाई अवश्य आ सकती है। तो साहसिक कार्यों से आप इस समय दूर रहें तो बेहतर है। आपको कोर्ट कचहरी अथवा किसी कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चतुर्थ भाव की बात करें, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यदि हम बात करें, महीना आपके लिए अच्छा है। घर परिवार में सुख शांति की स्थिति रहेगी। परिवार में हर प्रकार से लोगों का एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहेगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होगा, लाभ की स्थिति बनेगी और जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि के कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रभूत लाभ का योग बन रहा है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी 11 भाव पर गोचर कर रहे हैं, पंचग्रही योग में शामिल है। तो कहीं ना कहीं 11 भाव के यह जो पंचग्रही योग है, यह पंचग्रही योग प्रभूत लाभ का सुंदर योग लेकर के आ रहा है। अब यह लाभ आपके लिए चतुर्थ स्थान से भी हो सकता है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, घर परिवार में मांगलिक कार्यों के भी योग बन करके आ रहे हैं। हर प्रकार के सुख साधनों की अभिप्राप्ति के भी योग बन के आ रहे हैं। लग्जरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कोई लग्जरियस चीज़ परचेज करना चाहते हैं, इस महीने आपको वो मनोकामना सिद्ध हो सकती है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। हर प्रकार से आपके लिए शुभ महीना है। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जो लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए एक उत्तम सफलता, एक कड़ी आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी आप सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उसमें एक दहलीज आप 1 स्टेप अहेड आप जाने का काम करेंगे। हो सकता है आपके लिए यह महीना एक माइलस्टोन की तरफ साबित हो। आपके जो पंचमेश हैं, पंचमेश का नीच भंग राजयोग में
होना एकादश भाव पर आपके लिए शिक्षा दीक्षा से संबंधित मनोकामनाओं की सिद्धि का सुंदर योग लेकर के आ रहा है। नीच भंग राजयोग बन रहा है बुध के द्वारा, और यह नीच भंग राजयोग कहीं ना कहीं आपके लिए जो संघर्ष आपने किया है उस संघर्ष के सुपरिणाम के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अब वह शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र हो, कंपटीशन का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कहीं पर नवीन एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सफलता का क्षेत्र हो, हर प्रकार के लिए से आपके लिए शिक्षा दीक्षा के एवज में यह अच्छा महीना साबित होने जा रहा है। निवेश करते हैं, शेयर बाजार में, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो भी आपके लिए लाभ के सुंदर अवसर बन करके आ सकते हैं। बिजनेस व्यापार की बात करें तो इस महीने थोड़ा सा बिजनेस में आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस भाव के स्वामी मंगल देवता का तृतीय स्थान पर गोचर, आप यदि रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, दाम्पत्य जीवन में, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप बिजनेस और व्यवसाय में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के दुस्साहस से बचें, आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई यदि बिजनेस में चल रही है, व्यवसाय में चल रही है, पार्टनरशिप के कार्यों में चल रही है, तो आप हनुमत आराधना करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन करें, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। भाग्य की बात करें, भाग्य की दृष्टि से यह महीना बेहद अच्छा है। यह महीना क्या, आने वाले 2.5 वर्ष आपके भाग्य के उत्तम योग आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्येश शनि देवता एकादश भाव मनोकामना पूर्ति के भाव में गोचर कर जाएंगे, तो आपके लिए उत्तम भाग्य योग का निर्माण होगा। जिस क्षेत्र में आप हैं भाग्य का पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। कोई बाधाएं, कार्यों की सिद्धि में बाधक बन रही थी, वो दूर हो जाएंगी, स्वतः सिद्धि की तरफ आप अग्रसर होंगे और रुके हुए कार्यों में हर प्रकार से सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। परिवार में सुख शांति और अविवाहितों के विवाह के अवसर बन करके आएंगे। मित्रों और शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए एक माइलस्टोन की तरह आ रहा है और यह आपके लिए हर प्रकार से लाभदायक सुंदर योग का निर्माण करता हुआ जीवन में तरक्की और उन्नति को लाने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। वृष राशि के जातकों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।